इतने नादा नहीं हैं हम जो भटक कर रह जाएं, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते। सभी वर्ग एक 2023 के वेटिंग कैंडिडेट्स इसे ध्यान से सुने और समझें। अगर आप इस वीडियो की बात का समर्थन करते हैं तो रिप्लाई में कमेंट करें, हाँ हम सब साथ हैं। दोस्तों, पद वृद्धि किसी एक के बस की बात नहीं है, यह आप भी बखूबी जानते हैं कि ये सब आप सभी के सामूहिक प्रयास से ही संभव हो सकेगा। जानते आप सब कुछ है, बस मानते नहीं है। देखिए, आप सभी ने पिछले 18 महीने में लगातार कितनी मेहनत की, चाहे वह एक साथ सभी जिलों में ज्ञापन देना हो, विधायक, सांसद और मंत्रियों के पास बार बार जाना हो, मुख्यमंत्री जी की रैली की बात हो या विधानसभा में प्रेस लगवाने की बात हो। भोपाल के प्रदर्शन को हम कैसे भूल सकते, यहां तो महिलाओं ने अपनी चोटी तक कटवा ली। आप सभी की एकता के साथ ही यह सब संभव हो सका और आप ऐसे ही आगे बढ़े। लेकिन अब आखिरी समय में मुझे लगता है कि आप में कुछ अलग अलग बट गए। कोई गेस्ट है तो कोई ईडब्ल्यूएस, कम वेटिंग वालों का अलग ग्रुप है, वैसे ही नौकरी मिल जाएगी तो प्रोटेस्ट के लफड़े में क्यों पड़े। लेकिन अब तक वेटिंग लिस्ट जारी हुई है क्या? इसी तरह 13% ओबीसी और अन्य ग्रुप भी सक्रिय, अतिथि हैं और भी जो भी ग्रुप। पर दोस्तों, सवाल यह है कि अलग अलग रहकर सबने क्या पा लिया? आज तक किसी की वेटिंग क्लियर नहीं हुई, चाहे वेटिंग 1 हो या 10 हो या 10,000। इसका एक ही कारण है, अलग अलग माध्यम से कम संख्या बल के साथ अपनी बात को रखना। क्या अब इस मुकाम पर आने के बाद आप कमजोर पड़ सकते हैं, जब आपके रिजल्ट की वैधता पर ही सवाल खड़े होने वाले हैं? ये फैसला आपको खुद ही करना होगा। सत्यकवि ब्रजमोहन सिंह ठाकुर की 2 लाइनें यहां मैं बोलना चाहूंगा। ना हम कदम से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, ना हम कदम से निकलेगा, ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, अब एक होने की जरूरत है। आप समझिए यह समय कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है, पूरा विपक्ष आपके साथ है, मीडिया का भी सपोर्ट आपको मिलता ही है। आज जो समय आपके पक्ष में बना हुआ है, इसे आपके पक्ष में बनाने के लिए किसी और ने नहीं, आप सभी ने ही कितनी मेहनत की है। क्या इसे आप व्यर्थ जाने देंगे? अगर अभी नहीं संभले तो पूरा जीवन पछताना पड़ेगा। अगर 20 फरवरी को आपकी चयन परीक्षा के रिजल्ट की वैधता ही समाप्त हो गई तो फिर बस अपनी अपनी मांग ही आप रखते रहिएगा। किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला और ना ही फिर उसके बाद कोई कुछ कर पाएगा। फिर पछताएंगे कि मनोज जी, पालीवाल जी जैसे लोग साथ थे, मीडिया का भी सहयोग था, संख्या बल भी थी, सारे आंकड़े और जरूरी दस्तावेज थे, सत्ता पक्ष के कुछ ही सही लेकिन कुछ नेता और पूरा विपक्ष का सपोर्ट था। फिर भी ऐसी क्या कमी थी कि हमें सफलता नहीं मिली? मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, आप अतिथि शिक्षक हैं, आप ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप ईडब्ल्यूएस से जुड़े, ठीक है, या किसी अन्य गुट के कारण आप अपने आप को अलग कर रहे हैं या अलग मानते हैं, तो आपकी मांगे भले ही जायज हो सकती है, लेकिन सबका भला तो तभी होगा जब पद में वृद्धि होगी। भर्ती में पद ही नहीं रहे तो बाकी मांगे वैसे ही बेमानी हो जाती है। आज जैसा समय है, आने वाले भविष्य में वैसा मौका क्या पता किसी को ना मिले। इसलिए यदि आप वर्ग 1 वेटिंग में हैं, भले ही मांग के आधार पर आप दूसरों से अलग हैं, आपका अपना गुट है, लेकिन पूरी ताकत के साथ अब अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि पद वृद्धि होती है तो आपको भी नौकरी मिल जाएगी। और जब नौकरी मिल जाए तो मुझे भोपाल आके दोस्त पार्टी देना मत भूलना। खैर दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है। वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़े सभी वेटिंग उम्मीदवार अपने निजी मतभेद भुलाकर पहले की तरह एकजुट हो और लॉ एंड ऑर्डर व कानून का पालन करते हुए 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार के प्रोटेस्ट में अपनी सहभागिता दिखाएं, पहले से ज्यादा और पहले से बढ़ चढ़कर। दरिया तेरी अब खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली, नादाना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली। हम परवाने हैं मौत समा, मरने को किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अब तक यदि आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ, मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।